जय श्री राम साथियों आज की क्लास में हम पटवारी एग्जाम जो री एग्जाम हुआ था 2023 में उसके जो जीएस के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो तत्कालीन करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक, इसको तो अभी हम नहीं करेंगे। सामाजिक उन्नति सूचकांक, तो अभी जो भी इंडेक्स है उन सबको एक नेक्स्ट अलग उसमें मैं करा दूंगी। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तब के करंट अफेयर का है, लेकिन चलो ये पता होना जरूरी है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में कौन-कौन पहुंचे थे? फ्रांस और अर्जेंटीना। ठीक है, फ्रांस और अर्जेंटीना ये हुआ था 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। इस दिन पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी था 18 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जाम यानी कि एग्जाम आ गया, मतलब 23 में 23 का है ना, 12 फरवरी 2023 का। तो ये करंट अफेयर का हुआ था। ठीक है, तो फाइनल पे कौन-कौन से थे? फ्रांस और अर्जेंटीना पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अर्जेंटीना जीती थी। ठीक है उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आप सब जानते हैं नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। ठीक है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। और जो भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक के कुछ एक्सरसाइज देखेंगे हम। भाला फेंक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 में। ठीक है, भाला फेंक को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया। और ओलंपिक में भाला फेंक को 1932 में शामिल किया गया। देखिए 1908 में मेल के लिए शामिल किया गया 1908 में, और 1932 में फीमेल के लिए शामिल किया गया भाला फेंक को। ठीक है, चलिए। और हाँ, जिस भाले को फेंकते हैं उसका वजन कितना होता है? जो भाला फेंका जाता है ना ऐसे करके, उसका वजन होता है पुरुषों के लिए 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। 1000 ग्राम का 1 केजी होता है ना, तो ये 1 केजी से कम होता है, 1 केजी से 200 ग्राम कम होता है। तो मेल का 800 ग्राम का, और फीमेल के लिए बात करेंगे हम 600 ग्राम का। ठीक है, फीमेल के लिए कितने ग्राम का होता है? 600 ग्राम का, मेल के लिए 800 ग्राम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए? जगदीप धनखड़ कौन से भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे ना? ठीक है, तो इनको हरा के इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था मार्गरेट अल्वा को। ठीक है, मार्गरेट अल्वा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बेबी रानी मौर्य और मार्गरेट अल्वा ये उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। क्या रह चुकी है? उत्तराखंड की राज्यपाल, गवर्नर रह चुकी है। ठीक है, तो जो मार्गरेट अल्वा थी ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, दूसरी कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी। तो पहली मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, तो इसलिए करंट का क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया था? मार्गरेट अल्वा को हराया था। किसने? जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, और जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो भी उनसे बनेंगे जो स्टेट के जो लोग ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्हीं पे बनेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी तब के करंट का है, तो अभी इसका कोई फायदा तो नहीं है। तो जो युवा महोत्सव था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तब बनाया था हुबली में। ठीक है, हुबली जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है हुबली? कर्नाटक में। और जो हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। और धारवाड़ में चट्टान भी पाई जाती है। कौन सी? तो जो हुबली धारवाड़ है कर्नाटक के दो शहर, इनको जुड़वा शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा शहर। कर्नाटक के जुड़वा शहर इनको बोलते हैं हुबली और धारवाड़ को। ठीक है, धारवाड़ और हुबली को कर्नाटक का जुड़वा शहर कहते हैं। धारवाड़ धातु वगैरह इन सब के उनके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और ये पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ? ठीक, पशु रोग लंपी का पहला मामला। देखिए लंपी वायरस चला था ना गाय के, देखिए जो गाय थी, गाय के शरीर में गोल गोल बड़े बड़े वो चकते से हो जा रहे थे, फिर उसमें उनको गाय को दर्द हुआ था। तो ये इसके जो सबसे पहले वो मतलब दम मामले आए वो सबसे पहले उड़ीसा में। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है तब के। देखिए एग्जाम के साथ-साथ करंट की मांग बढ़ती जा रही है। पहला एग्जाम था उसमें तो करंट नहीं था, लेकिन इसमें करंट ज्यादा पूछा गया। देखिए लोक लेखा समिति ये मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करते हैं? भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करते हैं? ये करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इनका जो उल्लेख है आर्टिकल 139 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 139 में इसका उल्लेख है। और इनकी उम्र मतलब कब तक रहेंगे? 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष तक ये इस पद पे कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, तो कौन है मतलब ये क्या करेंगे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो करप्शन होता है और जो जो मतलब जो भी है इस सबकी जांच करेगा। ठीक है, तो इसमें महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष इसमें होते हैं। ये कौन होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए। और जो इसमें भारत का महान्यायवादी लिखा है इसको बोलते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। लोकसभा अध्यक्ष है, इसको क्या बोलेंगे? स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा, याद कर लीजिए। लोकसभा देखिए एक याद कीजिए, 100 रॉ ला सरला करके याद कीजिए। ठीक है, जब 100 की बात करेंगे ये आ जाएगा 79 में, 80, 81। ठीक है, 100 से संसद, रॉ से राज्यसभा, लो से लोकसभा। संसद कितने में है? 79 में, राज्यसभा कितने में है? 80 में, और लोकसभा कितने? आर्टिकल 81 में। ठीक है, संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। संसद राज्यसभा लोकसभा, तो कितने में? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और लोकसभा कितने में? 81 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये संविधान से पूछा गया है। किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो देखिए बेरुबारी यूनियन इंद्री जो ये है बेरुबारी यूनियन था, ये आया था 1960 में। ठीक है, तो इसने क्या बोला था? जो प्रस्तावना है संविधान में, जो प्रस्तावना लिखी होती है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए जो ये प्रस्तावना है, तो ये 1960 में इसने बोला कि ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसने बोला था, तो इसका क्या हो जाएगा? बेरुबारी यूनियन 1960, बेरुबारी यूनियन 1960 हो जाएगा। ठीक है, और ये केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य, ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 को। इसने क्या बोला? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, भाग है किसका? संविधान का भाग है। किसने बोला? केशवानंद भारती बनाम पंजाब केरल राज्य में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल। और जो केशवानंद भारती की जो सबसे बेंच बैठी थी, जिसमें जो जजों की बेंच बैठी थी, न्यायाधीशों की, वो अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। ठीक है, तब से लेके अब तक की सबसे बड़ी बेंच, यानी कि 13 न्यायाधीशों की बेंच थी इसमें। 13 जज बैठे थे। ठीक है, 13 न्यायाधीश बैठे थे केशवानंद भारती बनाम, जिसमें 7 जजों ने पक्ष में वोट दिया और 6 जजों ने विपक्ष में वोट दिया, यानी कि 7 से 13 हो गए। ठीक है, केवल एक वोट से, एक न्यायाधीश के वोट से क्या हो गया? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग माना गया। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग माना गया केशवानंद भारती। और जो भी ये न्यायालय में जो जज बैठेंगे उनकी संख्या ऑड होती है। ठीक है, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या होती है। 13 विषम है ना, तो 7 इधर आगे 6 इधर चलेगी, ऐसे 11, एक जगह 5, एक जगह 6, इस तरह से मतलब डिसाइड होती है। अगर सपोज 12 होती तो 6 इधर हो गई, फिर तो उसको डिसाइड करना दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए इसमें हमेशा ऑड नंबर की बेंच ली जाती है। ठीक हो गया, चलिए साथियों नेक्स्ट है जी, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? किसने नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? ये माना है ग्रेनविले आस्टन ने। ठीक है, ग्रेनविले आस्टन ने माना है। ग्रेनविले आस्टन संविधान निर्माण से संबंधित है। इनकी एक बुक भी है। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। ठीक है, इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो ये किसी बुक है? ग्रेनविले आस्टन की। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक बोला, इनको बोला नीति निर्देशक तत्व बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संपादित किया था। देखिए साथियों, क्या होता है ना, जब राष्ट्रपति अगर अपने पोस्ट बनना हो किसी भी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्यरत होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 65 में उल्लेख है। आर्टिकल 65 में क्या है, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या जो भी है, मतलब अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह पे कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आएंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन आएंगे? देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। ठीक है, तो ये इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 65 में। ठीक है, अब आर्टिकल को भी साथ में याद कीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये राष्ट्रपति थे, मतलब तो हाँ, तो इस समय निधन हो जाता है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। तो इनका निधन हो जाता है। तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, जो हाँ जी, तब उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, तब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी, तब उनको क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये मतलब जाकिर हुसैन जी के निधन के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब निधन होता है तो उसके बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो वीवी गिरी है, वीवी गिरी ये इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है। तो फिर और ना किसी पार्टी के, मतलब कोई पार्टी नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मतलब हालांकि उसके बाद फिर जाकिर हुसैन जी के बाद जो ये बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम हिदायतुल्लाह बने थे ना, तो इनके बाद वीवी गिरी बनते हैं। फिर ये इस्तीफा देते हैं कार्यवाहक के बाद। फिर उनके बाद बनाया जाता है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। ठीक है, तो ये चुनाव लड़ते हैं, किसका? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। फिर उसके बाद इस्तीफा देने के बाद फिर ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि जो वीवी गिरी है वो क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गए? एकमात्र व्यक्ति हो गए वीवी गिरी जी। ठीक है, तो साथियों हम किसको बताएंगे?